जय श्री कृष्णा। तीन बचपन के दोस्तों ने बचपन में ही तय किया था कि वे आपस में मिलते रहेंगे, लेकिन संयोग ऐसा बना कि वे बहुत दिनों तक आपस में नहीं मिल पाए। उनमें से दो दोस्त तो बड़े व्यापारी बन गए थे, खूब पैसा कमा लिया था, लेकिन जो तीसरा दोस्त था जिसका नाम बिलसा था वो बहुत साधारण रह गया था। समुद्र के किनारे रहता था और मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करता था। जब ये तीनों दोस्त मिले तो दो अमीर दोस्तों ने बिलसा को हजार हजार रुपए दिए और कुछ नया काम करने को कहा। बिलसा जब अपने घर जा रहा था तो उसने मन में सोचा कि उसके परिवार ने कई दिनों से अच्छा भोजन नहीं किया है, तो वो पहले बाजार गया। बाजार से उसने कुछ मिठाई और खाने का सामान खरीदा और बाकी के पैसों को उसने अपने सिर के कपड़े में बांधकर सिर पे बांध लिया। रास्ते में एक चील ने मिठाई पर झपट्टा मारा। बिलसा ने उसे बचाने के लिए पत्तल को अपने सीने से लगा लिया और चील उसका सिर का कपड़ा और बंधे हुए रुपये लेकर उड़ गई। बिलसा दुखी हुआ। घर जाने पर परिवार ने अच्छा भोजन तो किया, लेकिन हालात वहीं के वहीं रहे। 3-4 साल और बीत गए, दो बच्चे हो गए, हालात और ख़राब हो गए। सर्दियों का मौसम था, लेकिन बच्चों को पहनने के लिए उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे। इस बार जब दोस्त मिले तो बिलसा ने उन्हें अपनी आप बीती सुनाई। दोस्तों ने फिर इसे हजार हजार रुपए दिए। इस बार बिलसा पुरानी गलती नहीं करना चाहता था, इसलिए वो पहले घर गया और एक घर में पुराने से पड़े हुए पीतल के घड़े में उसने सारे रुपए रखे और कुछ पैसे निकालकर पास के शहर में बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेने के लिए चला गया। उसके जाने के बाद गली में पुराना सामान खरीदने वाले ने आवाज़ लगाई, तो बिलसा की पत्नी ने सोचा कि ये घड़ा किसी काम का नहीं है, आज इसे बेचकर बच्चों के लिए ऊनी कपड़े ले आती हूँ। तो उसने वो घड़ा अटाले वाले को बेचा और बाजार जाकर बच्चों के लिए गर्म कपड़े ले आई। शाम को जब बिलसा घर आया तो उसने बच्चों को ऊनी कपड़ों में देखा। पत्नी से पूछने पर उसने घड़े बेचने की बात बताई। बिलसा समझ गया कि उसकी किस्मत में यही गरीबी लिखी है। जैसे जैसे 3-4 साल और बीत गए। अब जब ये तीनों दोस्त मिले और बिलसा ने अपनी बात बताई तो ना जानो क्यों उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ और कुछ गुस्सा भी आया। तो एक दोस्त ने पास पड़े हुए एक नुकीले पत्थर को उठाया और बिलसा को देते हुए कहा, तुम यही ले जाओ। बिलसा जरा भी दुखी नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था कि इन दोस्तों ने उसकी 2 बार मदद कर चुके हैं। बिलसा वो पत्थर लेकर अपने घर आया और उसे अपने झोपड़ी में एक कोने में रख दिया। कुछ समय बाद बिलसा के पड़ोस के मछुआरे का जाल फट गया और वो बिलसा के घर जाल सीने के लिए सुई मांगने आया। बिलसा ने कहा, सुई तो नहीं है, लेकिन ये नुकीला पत्थर है, अगर तुम्हारे किसी काम आता हो तो ले जाओ। मछुआरा वो पत्थर ही ले गया और जैसे तैसे अपने जाल को ठीक कर लिया। संयोग से दूसरे दिन मछुआरे की जाल में बहुत सारी मछलियां आई और उसने एक मछली बिलसा को उपहार स्वरूप दी। बिलसा की पत्नी ने जब मछली को काटा तो उसके अंदर एक छोटा सा गोल सा चमकीला पत्थर निकला। उसने उसे अपने छोटे बेटे को दे दिया। कुछ दिनों बाद जब गांव में पड़ोसी की बहन कलकत्ता से आई तो उसने उस पत्थर और बिलसा के घर आई तो उसने उस पत्थर को देखा और बिलसा की पत्नी से 50 रुपये में वो पत्थर देने को कहा। बिलसा की पत्नी ने मना कर दिया। तब उसने पैसे बढ़ाते बढ़ाते वो 200 रुपये देने के लिए तैयार हो गई। बिलसा की पत्नी को शंका हुई कि जरूर पत्थर कीमती है और ये महिला उसकी कीमत को जानती है। उसने वो पत्थर लेके संभाल के रख दिया। दूसरे दिन बिलसा को उसे लेकर शहर भेजा।
वो पत्थर सही में कीमती था। उसके बहुत सारे रुपये मिले। बिरसा ने आकर मछलियाँ पकड़ने के जाल, नाव आदि कुछ सामान खरीद लिया। अब उसका धंधा चल निकला। कुछ ही दिनों में उसने जाल बनाने का कारखाना खोल लिया। 2-3 साल बाद जब दोनों मित्र उसे ढूंढते हुए उसके गांव आए और पूछकर बिरसा के घर गए तो उसका बड़ा सारा घर और व्यापार देखकर बहुत खुश हुए। पूछने पर बिरसा ने उस नुकीले पत्थर की सारी बात बताई, अपने मित्रों को ढेर सारे उपहार दिए और कहा कि मित्रों, भाग्य पलटने के लिए मित्रों की सहायता के साथ साथ भगवान की कृपा होना भी जरूरी है। थैंक यू।